हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं धमाल 4 मूवी रिव्यू, द वर्स्ट फिल्म ऑफ 2026। यार वर्स्ट तो नहीं कह सकते हो आप 2026 की। इससे बदतर तो अल्फा थी। उसमें तो प्रोपोगेंडा जो चल रहा था उसकी वजह से उससे वर्स्ट क्या होगी। तो एनीवे देखते हैं, मजे लेते हैं। हम तो देख के आ गए हैं, हमने तो झेली है मूवी। पर मैं तो सच ये बोलूंगी, मुझे नहीं पता बाकी क्या बोल रहे हैं, हमने कई बाकी और उनके भी रिव्यूज देखे हैं। भाई मेरे को इतनी बुरी नहीं लगी। रीजन बीइंग कि कई मूवियाँ होती है जिनको मैं झेल नहीं पाती। मुझे कोई पर्टिकुलर एक एक्टर जो होगा वो मुझे बहुत उससे चिढ़ होने लग जाएगी जब वो उसमें होगा। वो जब आएगा करेक्टर मुझे इरिटेशन शुरू हो जाती है, मैं देख नहीं पाती, मुझे गुस्सा आएगा यहाँ या मेरा ब्लड प्रेशर हाई होगा। वो मतलब मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगी मूवी। ऐसा मेरे साथ कई मूवियों के साथ हुआ है। और ऐसा एक मेन केस जो मुझे याद आता है वो जिगरा मूवी थी। अल्फा में कम हुआ था पर जिगरा में तो मुझे बहुत ही हुआ था। अल्फा में तो तब मुझे हुआ, कैमरा उस लड़की पे ही था। हाँ, और वो इतनी बच्ची सी लगती थी, मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी उसमें। जितनी बारी वो आती थी मुझे अभी तक वो ध्यान में है। अल्फा में मुझे इरिटेशन और गुस्सा आया वो जब उन्होंने उरी वाला जो था प्रोपोगेंडा शुरू किया कि पाकिस्तान स्पाई है। जैसे वो पाकिस्तान स्पाई आया उसके बाद से तो मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था। तो इस केस में मुझे किसी पे गुस्सा नहीं आ रहा था, मेरे को कोई इरिटेट नहीं कर रहा था, बस मैं देख रही थी मूवी का क्या लॉजिक है। मैं मतलब शांति से देख पा रही थी, इंजॉय चाहे इतना नहीं कर रही हूँ, हंसी मुझे इतनी नहीं आ रही हो, पर मुझे मूवी मैं बैठ के देख सकती थी, एंड तक देख सकती, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। ये बस डिफरेंस था। ये नहीं कि मुझे अच्छी लगी, मुझे उसमें एक्टिंग बड़ी बकवास लगी। बच्चे जो खासकर वो बच्चा लड़का था, मैंने कहा इसको किसने ले लिया, जिसको यही नहीं पता चल रहा कि हंसना नहीं है सीन के अंदर। और जब हंस रहा है, जो बना रहे हैं कैमरा वाला जो भी डायरेक्टर, उसको दिख नहीं रहा एडिटर को कि ये हंस रहा है। यार तुम कुछ भी लगाई जा रहे हो, मतलब किसी ने कुछ देखा ही नहीं है। स्टोरी राइटर से लेके एंड तक प्रोडक्शन करने वाला, सब करने वाला, जब तक वो थिएटर में नहीं आई किसी ने नहीं देखा ये। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे मुंह में चॉकलेट है इसलिए मेरे को बोलने में परेशानी हो रही है, ठीक है। तो जब तक वो चॉकलेट नहीं खत्म होगी ऐसे ही चलेगा। तो चलो देखते हैं हम। चिचा कैसी लगी फिर पिक्चर? एक नंबर धमाल है भाव। सब एक नंबर होगा चिचा पिक्चर में? नहीं, सब टोटली एक नंबर है। कसम खा जाओ 25 रुपए वाले क्वार्टर की और कितनी बार देखोगे चाचा? और 3 बार 4 बार तो देखना चाहूंगा। तो फिर सच सच बता दो, एक क्वार्टर और मिलेगा, कितने स्टार दोगे? 5 को 5। ये हुई ना बात, एक क्वार्टर और आ रहा है चाचा आपके लिए। जब तक क्वार्टर आ रहा है चलो फिर एक बारी और हो जाए डांस। 1 2 3 लेट्स किक इट। तुम्हारे बिना तो सच्ची में इसको धमाल अच्छी लगी थी क्या? देखा क्या एक नंबर का बिल्कुल 100% जेन्युइन रिएक्शन था ये। एक राह चलते दिन भर के थके हारे दिहाड़ी मजदूर बेचारे को पकड़ा, पहले एक 25 रुपए का देसी शराब का क्वार्टर उसको पिलाया, फिर एक क्वार्टर इसको दिया गया थिएटर के अंदर बैठकर पीने के लिए। फिर जब ये चिचा नशे में चूर होके टीट का अचार बन के अंदर से बाहर आया, इसको बोला एक क्वार्टर और मिलेगा, बढ़िया बढ़िया बोल दे फिल्म के बारे में, जल्दी से और नाच दी। तुम्हारे बिना चटनी। ये होता है असली रिव्यू। ये गाना था या उसमें, मुझे ये भी नहीं पता। नेगेटिविटी करने वाले शिवती हैं, कुछ अरे यार, एक पुण्य का काम तो हो गया। ये गाना वैसे गा। इस चिचा को आज घर जाने से पहले 2-3 क्वार्टर मिल गए, नहीं तो ये शाम को अपने घर पे जाके अपनी बीवी की गुद्दी थपेड़ा के ड्रैगन फ्रूट कर देता है। देरी साली पैसे से मुझे एक क्वार्टर और मिला, मारूंगा साले। मैं तो कह रहा हूँ तुम रिव्यू को छोड़ दे यार, एक बार चिचा का डांस और देखते हैं। चिचा यार भागी यार दुनिया की, तुम एक बार और नाच के दिखा। तुम्हारे बिना चटनी। When he comes back saying हम फिर से एक धमाल बना रहे हैं, what are the questions you ask him? What We is don't ask any questions. हाँ क्यों ही पूछ रहा है कोई सवाल यार, क्यों बना तो रहे पैसे मिल रहे हैं, ये तो खुश होंगे। ये कहानी, इस कहानी का मतलब क्या बनता है? मेरा जो किरदार है उसका क्या मतलब बनता है? मेरा किरदार जो बोलेगा फिल्म के अंदर उसका क्या मतलब बनता है? ये कॉमेडी किसने लिखी है? स्क्रिप्ट राइटर कौन है? ये बेफजूल के सवाल कौन पूछता है यार? बढ़िया मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम चल रही है, एक कटेगा सब में बटेगा। फिल्म के बारे में कायदे से ढंग के सवाल पूछ के उड़ता तीर अपने नितंब बोन में क्यों लेना है? हम लोग डिजाइन ही किए हैं पूरी फिल्म फैमिलीज की, सब आके बच्चे लोग फैमिली सब साथ में देखें। फैमिली तो नहीं डिजाइन थी, किया, डिजाइन तो नजर नहीं आ रहा। फैमिली को तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि उसमें कई ऐसे सीन थे तो थोड़े थोड़े चीप थे। ऐसा नहीं था कि बहुत ही अच्छी फ्रेंडली फैमिली हो, नहीं। Actually देयर वाज design की नहीं चीपनेस इन देयर इट आल्सो। वाज विदाउट डिजाइन। हाँ, और मुझे नहीं समझ फैमिली में देखने किस एक कौन सी एज को ये पसंद आएगी। बच्चों को तक नहीं पसंद आनी, वो कहेंगे क्या चल रहा है। करेक्ट। अच्छा, इंदर कुमार दिमाग से बीमार। वो था इंदर कुमार जिसने अपना ही मजाक उड़वाया। देयर वाज नो डिजाइन।
बोले झूठ बार बार, अब तो हार मान जाए यार। अबे पुरानी हवेली की चटकी हुई खिड़की। मैं बताता हूँ ये फिल्म कितनी फैमिली फ्रेंडली है। फिल्म के स्टार्टिंग शॉट में इन्होंने एक एनिमेटेड रिक्रिएशन सब ये बता रहे हैं, इतना कचरा की, और वो पता क्या कर रहे हैं उस एनिमेशन में, वो खुद बहुत कचरा कर रहे हैं। मैंने सोच के देख के मैंने जैसी मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, पूरी मूवी ऐसी तो नहीं दिखाते रहेंगे बीच बीच में। जब उन्होंने रोका मेरे को यही डर था कि बीच में कहीं ऐसे तो सीन्स नहीं ले आएंगे। मैंने कहा यार शुरुआत कितनी बकवास कर रहे हैं। बने बैठे हैं एक बाबा और उनके सामने बैठे हुए कुछ बच्चे। वो कहते हैं कि बच्चों तुम तो अपनी छोटी छोटी लेके बैठ गए, और फिर कहते हैं मैं हूँ बाबा बच्चों के सामने, पता नहीं कौन सा बाबा, लेकिन इशारा पता क्या करते हैं, ये इशारा बच्चों के सामने हो रहा है। ये इंदर कुमार बता रहा है कि भैया ये फैमिली फ्रेंडली फिल्म है। कॉमेडी इतना आसान नहीं जितना आप लोग सोचते हैं। जस्ट बिकॉज आपको तुम कर भी नहीं पाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉमेडी कर सकते हो। तुमने तो 2 नहीं 200 जोक्स मार लिया इस गुसल खाने में, फिर भी कौन सी कॉमेडी हो गई तुमसे? इमोशनल डैमेज। आपकी कॉमेडी बदल रही है, किसी को ऑफेंड ना हो, ध्यान भी रखना। ये वही है इंदर कुमार, मुझे याद आ रहा है ये गुलशन कुमार का ही वो है जो, हाँ याद आ गया मुझे इंदर कुमार। ये पहले एक्टर भी बना था शायद। इतना झूठ, अल्लाह ताला का कहर बरपे तुझ पे, चौराहे पे हुए नींबू मिर्च वाले टोटके। किसी को ऑफेंड नहीं किया तुमने फिल्म में लिटरली रितेश देशमुख के ऑपोजिट जो लड़की है उसको जानबूझ के एक मोटी लड़की का कैरेक्टर बनाया है, और थ्रू आउट द फिल्म उसके मोटापे के एक्सपेंस पे जोक क्रैक किए गए हैं। पूरी फिल्म में जोक्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ उस मोटी लड़की को फैट शेम करा गया है। जो स्केल में बना था ना ये, और जितने साइंटिफिकली साइंटिफिकली पूरा बना था ना तुमको साइंस का स्पेलिंग पता है? भाई कहाँ से अमेजिंग था, हमें तो देख के इतना गंदा लग रहा था कि क्या बना रहे हो तुम आज के जमाने में, किसको बेवकूफ बना रहे हो, ये क्या गंद दिखा रहे हो, ये क्या नकली सीन्स हैं। ऐसे लगता है अपने आप को कॉपी करके कट करके पेस्ट कर दिया सीनों में, पानियों में, और वो सब जो हॉलीवुड पिक्चर में होता ना वैसा था। हाँ, बना बाप रे, बिल्कुल वैसा नहीं था। वो वहां गए थे ना डिज्नी बहुत बड़े में, स्केल पे। डिज्नी के पूरा सेट वगैरह डिज्नी का था ना, हाँ, वो यूनिवर्सल स्टूडियो या डिज्नी बोट शॉट जो ली हुई थी पायरेट वाली, पत्थर वैसा पुत्तर का बनाने जो की किया कोशिश था। किया। हाँ, वो स्लाइड इंडियाना जोन्स का तो वो देखा साइड था से था। समझ और सकते हैं। वो उनका फिर भी अच्छा लगता है, तुम्हारा तो अच्छा ही नहीं लग रहा था हमको मुझे। लग रहा है कि हॉलीवुड का माल यूज किया तो लगेंगे क्या वो टाइप। पता। और बहुत ही साइंटिफिकली, लेकिन असलियत में नहीं, MS पेंट में, वो भी ट्रायल वर्जन में। मतलब इतना झूठ मुंह से हगने के लिए कितने पैसों की ये सब गोल खानी पड़ती है। 85% से ऊपर पिक्चर तो इन्होंने एक स्टूडियो के अंदर शूट कर ली ग्रीन स्क्रीन लगा के, और ऊपर देखा? से सारी की सारी पिक्चर में इनकी ग्रीन स्क्रीन जिटर कर रही है, कहीं ना कहीं पे तमतमा रही होगी, कोने से आड़े तिरछे कट लगे हुए हैं, कहीं ग्रीन स्क्रीन दिख रही है। सेट लगाना तो बहुत दूर की बात होगी, 50-50 100-100 रुपए के कंकाल नहीं आते हैं, जो कंकाल होते हैं लगे होते हैं, बच्चों ने फैंसी ड्रेस जगह से खरीद लो, मालाएं होती है, टोपियां होती है, वो खरीद लाए। इस गधे की गो की प्रोडक्शन सबसे गंदा जो इनका सेट था ना, वो था जब खजाना मिलता है, इतना नकली, इतना साफ सुथरा बना हुआ, साफ पता चल रहा था। वैल्यू एक स्कूल के एनुअल डे फंक्शन के प्रोडक्शन वैल्यू से कम है। तो भैया इस पिक्चर की कहानी बहुत ही सिंपल सी, और वो कहानी सिंपल सी ये है कि इंदर कुमार ने अजय देवगन को बोला यार थोड़ी सी ना मनी लॉन्ड्रिंग करनी है। अजय देवगन ने भी ये सुन के कहा हाँ यार इंदर कुमार बड़े दिन हो गए सन ऑफ सरदार 2 बनाए, अब थोड़ा सा पैसा इधर और ठिकाने लगाते हैं। तो दोनों सखियां स्कूटी पे बैठी, स्टार्ट किया और चल पड़े पिक्चर के नाम पे जनता को चूतिया बनाने। मैं मजाक नहीं कर रहा, इस पिक्चर में कोई कहानी ही नहीं है। फिल्म शुरू करने के लिए फिल्म कैसे शुरू करी जाए, उसका प्रीटेक्स्ट क्या बनाए, शुरू के जो 5 मिनट है फिल्म के उसमें क्या होना चाहिए कि कहानी आगे बढ़े, इनमें से झाट किसी को आइडिया नहीं था। तो पता इन्होंने क्या किया, इन्होंने गंडबरी सी एनिमेशन बना दी जहां पे लेट सतीश कौशिक साहब को उन्होंने बिठा दिया एक साधु बाबा बना के, और जैकी श्रॉफ को जबरदस्ती बना दिया। इन दोनों से कहानी नरेट करवा दी कि कहीं पे एक बेंच कहां खजाना छुपा हुआ है। अरे मुझे मिल गया ये मनुष्य। ये तो था ही और नहीं। कट लगता है और हमें पता लगता है कि हमारा सुत्ती बाबू इंडियन हेनरी कैविल यानी कि रवि किशन पायरेट बना डोल रहा है, और रवि किशन और उसके पायरेट के क्रू को कपड़े दे दिया और जहाज दे दिया 1820 के, और ये कच्ची छाप पायरेट ऑफ द कैरिबियन निकले हुए हैं क्या करने, इस धूम चूतर से खजाने को ढूंढने। अच्छा अब पायरेट्स क्या करते हैं, वो लगड़ाते हैं, है ना। तो इंदर कुमार ने रवि किशन को कहा जब तेरा मन करे ना बेटा तब लगड़ाती हूँ। रवि किशन एज अ पायरेट आधी से ज्यादा फिल्म में जब उसका मन करता है ढूई मटकाता सीधा चलने लग जाता है, जब मन करता है अरे इंदर कुमार ने बोला था मेरे को तो लगड़ाना है तो वो लगड़ाने लग जाता है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो भैया इस दलदल में आगे उतरने से पहले इस हफ्ते मैं बैठा विद वन एंड ओनली कुणाल केमू एंड वी हैड अ ब्लास्ट। 2-2.5 घंटे हमारी बात हुई, उसका छोटा सा ट्रिक सर खुद बहुत फनी है, बहुत छोटा सीन है। बॉयज पायरेट ग्रुप बनाया है ना, इनकी पूरी की पूरी जो फैंसी ड्रेसें है ना, ये मात्र 500 रुपए घंटे में आ गई होंगी हफ्ते भर के लिए। फिल्म रैंडमली ब्लॉक्स में शूट करी हुई है, जब जो उठ गया तब उसका शॉट ले लिया, जब जिसका मन किया लेटरिन बाथरूम पेशाब कराऊं, जब वो बीच में से निकल गया, कोई कंटिन्यूटी का लेना देना नहीं है। सब कुछ जब शूट हो गया इंदर कुमार कह रहा बहन चौक तो ये
बन गया, अब क्या करें, इसको जोड़ दो। इन्होंने कैनवा पे जोड़ी और बहन हमें चुतिया बना दिया। रवि किशन का पायलट शिप जा रहा है, उसे खुद झांट नहीं पता वो कहां जा रहा है, बीच में से आ जाता है, पता है कौन, अजय देवगन। अजय देवगन आया था बीच में, जेट्स की कुदाता हुआ ऊपर से निकल जाता है उसके, और पता लगता है वो जेट्स की चली गई, वो तो ऊपर खड़ा हुआ है। फाइट सीन को फनी बनाने के लिए क्या किया, रवि किशन अपना चाकू लेता है, अजय देवगन की बुड़ में घुसा देता है, उसको अजय देवगन अपनी बुड़ से निकाल के संजय मिश्रा की बुड़ में घुसा देता है, वो एक दूसरे के पिछवाड़े में चाकू। मेरे को तो बिल्कुल हंसी नहीं, मतलब कर क्या रही है ये, इनके लिए अबे कॉमेडी चाकू है। रियल लाइफ में करके दिखाएं तेरे को, पता चलेगा कितना दर्द होगा, हॉस्पिटल भागेगा तू। मैं तो देख के हैरान हो रही हूँ, मैंने कहा ये और क्या चाकू है दिखा रहे हैं, उसमें ब्लड का नाम नहीं है। मैं तो जब देख निकाल रहे थे चाकू, मैंने कहा ब्लड कहाँ है, पता नहीं व्हाट द हेल आर दे डूइंग, मैं तो देख के हैरान हो रही थी, क्या बना क्या रहे आई हैं। डोंट नो ये व्हाट जा टू रहे डू। हंस हंस के मर जाएंगे तो सारे देख के। रितेश देशमुख का कैरेक्टर इन्होंने गरीब बना दिया। अब वो गरीब कैरेक्टर है तो वो कौन होगा, वो होगा बिहारी, क्योंकि इंदर कुमार के हिसाब से जो गरीब है वो बिहारी ही तो है। रितेश देशमुख को मुंह फाड़ के बिहारी ऑटो चलाने वाला बना दिया। रितेश देशमुख भोजपुरी पता कैसे बोल रहा है, हमका तुमका क्या करत बाबू, हो गई भोजपुरी, सर पे गमछा बांध दिया, ऑटो वाले की जैकेट पहना दी और ऑटो चलवा दिया और भोजपुरी बुलवा दिया, हमका तुमका बन गया बिहारी कैरेक्टर। अब रितेश के बिहारी कैरेक्टर को चाहिए होती है एक अमीर बीवी, तो अब सोचो इन्होंने कितना दिमाग लड़ा के प्लॉट लिखा होगा। ये एक मोटी लड़की को देखता वो है, जो तुतलाता हुआ आदमी आता है ना, मैं कहती हूँ क्या बकवास कर रहे हैं वो, इतनी जितनी बारी वो आता है मुझे अरे ओल्ड irritate लोग हैं होता भाई, था। इतने बुढ़े लोग क्यों लेके आ रहे हो तुम। हो जाती है कि वो बहुत अमीर है। अब ये मोटी लड़की का गरीब बाप बेचारा एक ड्राइवर दिखा दिया, और ये किसकी ड्राइवरी कर रहा है, ये ड्राइवरी कर रहा है एक अमीर सेठ की, बहुत बड़ा सेठ जी है, और उस सेठ जी का नाम है गरीब सेठ। क्यों? क्योंकि ये तो फनी है ना। और अमीर सेठ की बेटी है एकदम सुडौल मॉडल जैसी, और बस यहाँ से वो भी इतनी गंदी वो सी ली बकवास थी थी। लड़की, हाँ, बोगस ना एक्टिंग आती थी ना कुछ, गांव की गवेड़ी, वो बोगस जब थी। मुंह She was- खोला वही। तो ऐसा लगा गांव की कोई लगा लड़की सी है, वो बोलना भी बोगस नहीं आ रहा। मैंने कहा सही। क्या ला रहे हैं, एक्ट्रेसेस तो सारी इन्होंने बकवास ली थी। रितेश देशमुख से फिल्म के आखिरी तक इस मोटी लड़की के ऊपर जो फैट शेविंग जोक्स मारे गए हैं, आप भी सुन सुन के एक बारी को बोलोगे बस कर जा भाई। रितेश देशमुख के कैरेक्टर के पास इस लड़की का फैट शेम करने के जोक्स के अलावा और कोई जोक ही नहीं है। लिटरली सिचुएशंस ऐसी लिखी गई है रितेश और इस मोटी लड़की में कि भैया इसके मोटापे का मजाक उड़ सके। फॉर एग्जांपल, रितेश एक बाइक पे बैठता, पीछे लड़की बैठती है, अब क्या होगा, आग से टायर ऊपर हो जाएगा। गधे के बच्चों ने जो मजाक उड़ाया है मोटापे का, वो भी 1990s के ह्यूमर के हिसाब से उड़ाया है, एक ढंग का सीन तक नहीं लिखा गया। आदि मानव का कैरेक्टर यानी कि जावेद जाफरी और अरशद वारसी का जो कैरेक्टर है, इन्होंने हूबहू धमाल 1 में से उठा के कॉपी कर लिया। इंदर कुमार ने जावेद जाफरी और अरशद वारसी को बोला तुमने झाट कुछ नहीं करना सेट पर, घर जाओ, घर पे बैठो आराम से, मैं सीडी दे रहा हूँ, धमाल 1 देख के आना, 2-4 बार देख लो, जो वहां कर रहे थे वही चौथ भगड़ा तुम्हें यहाँ करना है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है तुम्हारे लिए। जावेद जाफरी 62 इयर्स ओल्ड, इतने चूतिया लग रहे हैं दोनों ये वाले कैरेक्टर्स प्ले करते हुए, बाय गॉड यू वुड डाई ऑफ क्रिंज। धमाल 1 में इन दोनों का कैरेक्टर जितना ऑर्गेनिक, मुझे तो जावेद से ज्यादा अरशद वारसी ज्यादा So they're बुरा all old लग रहा people, था। man. और वो उसके शुरू का जो सीन था ना, उसमें देखना वो बार बार अपने कपड़ों अजय को, देवगन शर्ट भी old है यार, क्या को बात शर्ट को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था ताकि मोटापा इतना ना लगे। उसका थोड़ा सा ऊपर करता, उसकी शर्ट ऊपर हो जाती और मोटा लगता, और फिर उसको नीचे करता, फिर नेक्स्ट में सीन में ऊपर थोड़ा सा हाथ होता था, फिर उसको अपनी शर्ट मैंने कहा भाई तू एक्टिंग तो कर ले उस टाइम, शुरू में जो देखना। मैप वाला आ रहा है वो भी ओल्ड था, पता नहीं what are they सारे doing? बुढ़े थे, सभी बूढ़े। और फनी था उतना ही ज्यादा इरिटेटिंग, अननोइंग और क्रिंज यहाँ पर। इनके कैरेक्टर्स को नए जोक्स तक नहीं दिए गए। इन दोनों के मैक्सिमम 90% जोक्स धमाल 1 से उठाए हैं, थोड़े बहुत ट्वीक्स कर दिए यहाँ वहां से, और वही जोक्स इनसे बुलवा दिए फिर से। एक मगरमच्छ वाला शॉट आता है, दोनों एक मगरमच्छ लड़ रहे होते हैं, अरशद वारसी कहता जावेद जाफरी को आंख में उंगली मार, आंख में उंगली मार, उसके बहन उसके आंख में उंगली मारने से क्या होगा। अब इंदर कुमार ने ये सारे के सारे कैरेक्टर बना दिए। रवि किशन का कैरेक्टर हो गया, आदि मानव दोनों का कैरेक्टर बना दिया, अजय देवगन और साथ ही संजय मिश्रा साहब का कैरेक्टर बना दिया। अब इन कैरेक्टर्स के साथ ये कहानी को जोड़े कैसे, वो सुनो। फिल्म के शुरू में बताया जाता है वो कहीं गए जो पहाड़ों में, कहीं किसी ने वो खजाना दफना दिया, उसको ढूंढना है, तो ये सारे के सारे धूम चूदड़ निकल पड़ते हैं उस खजाने को ढूंढने। लेकिन उस खजाने को ढूंढने के लिए इनकी कहानियां भी मिलनी चाहिए, तो ये सारे मिलते पता है कैसे, ये एक दूसरे को नहीं जानते। ये एक रोड पे जा रहे हैं, कोई ऑटो रिक्शा में आ रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, तो कोई कहीं जा रहा है। इनका एक साथ एक्सीडेंट होता है, पाइलॉन होता है, और एक पहाड़ वाले सीन पे, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, पहाड़ वाला सीन आ जाता है कहीं से भी, और ये सारे वहां मिल जाते हैं। कोई पीछे से मुंह फाड़ के बोल देता है इसके पास तो खजाने का नक्शा, इसको मरने नहीं दे रहा है, बाकी सारे जो अपने काम छोड़ के आ रहे हैं, हम तो खजाना ढूंढने जाएंगे। 10-10, 15-15 मिनट के सीक्वेंसेस हैं दैट मेक एब्सोल्युटली नो सेंस। फॉर एग्जांपल, अजय देवगन को ईशा शर्मा जो हीरोइन है फिल्म की, पता नहीं क्यों लिया हुआ, उसके बिना भी काम चल जाता है। वो कहती है भैया अब तुमने मेरे को तो पटाई लिया है, मेरे बच्चों को भी पटाओ, तो ना वो उसको अपने घर पे बुलाती है। संजय मिश्रा और अजय देवगन उसके घर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो सोचो क्या होगा घंटी बजाते हैं। घंटी बजाते हैं, उनको करंट लग जाता है, और वो फनी बनाने के लिए क्या किया है, करंट दौड़ा दिया यहाँ से सीजीआई वाला, और दोनों कंकाल दिखा दिया, बाल खड़े हो गए। अबे सेंटर फ्रेश के ऐड में होता था ये 20 साल पहले, चिरकुंडो। इसके बाद ये दोनों घर के अंदर जाते हैं, और ये पूरा फुल फ्लेजेड भूतिया सीन है ब्रो, पूरा 15 मिनट का भूतिया सीन है दैट मेक्स नो सेंस। इसी भूत वाले शॉट में एक भूत जैसे चद्दर ओढ़ रखी होती है, जैसे इनको भूत बनाना आया, जितना इनकी बुद्धि है, भूत बनेगा इनसे, तो भैया वो भूत ऊपर उठता है, तो उसको संजय मिश्रा देख के जो पता क्या मारता है, देखो अंडरवियर भूत, और अजय देवगन इसको करेक्ट करते कहता अंडरवियर भूत नहीं पगले, अंडरकवर भूत। व्हाट ए जोक गाइस, यू नो व्हाट टू डू, लाफिंग इन 3 2 1। अबे रुको, अभी जुन्नू के पापा
अपन अरे भाई उसमें तो फिर भी तुमको थोड़ा ठीक लगता है, ये थोड़े थोड़े ऐसी जगह थी जहां पे आपको थोड़ा ठीक लग रहा था, बाकी इतने सारे जोक थे जिनमें कुछ हंसी नहीं आ रही थी। ये तो उनके थोड़े बेटर वाले थे यार, ये भूत के सेक्शन में जो ये दोनों डरते हैं उसमें थोड़ा सा तो हंसी या थोड़ा स्लाइट एंटरटेनमेंट था। बाद में आगे जाके कितने ऐसे सीन्स हैं जिसमें लग रहा था ये क्या कर रहे हो यार, इसमें तो क्या, चलो करो आगे आगे। जिन्नू की शादी की उम्र में तीसरी शादी कर ली, वो बेचारा थोड़ा उदास है। जिन्नू बेटा हंस दे यार। एक और जोक सुनाता हूँ तुम्हारे को भैया। एक शेर इन्होंने बनाया सीजीआई का, पूरा लड़ते लड़ते अजय देवगन से क्लिफ से नीचे गिर जाता है। संजय मिश्रा उसे देख के कहता है ओह ही फॉल डाउन टू अर्थ लाफिंग इन 3 2 1। अबे रुक जाओ रे यार, उसका भी तो चीयर अप जिन्नू, लाफ बेटा। हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि अंदर तेरे को तकलीफ बहुत गंदी हंसी है, अभी देख के लग रही है। जोक मारता है कि अपनी बीवी को, क्योंकि वो मोटी है, अगर वो पा देगी तो गरजने की आवाज आएगी। कितना फनी जोक है ना। लाफिंग इन 3 2 1 गाइस। क्या बकवास है। ये कह रहे, मुझे लगा था पेट की गुड़गुड़ की वजह से वही हो रहा है। पेट की गुड़गुड़। वो तो कुछ और भी गंदा बोल रहा है। वही फाट मारा पेट के गुड़गुड़ मैं तो पेट के गुड़गुड़ समझी थी, शुक्र है मैंने ये नहीं सोचा। ये सोचा तो मैं कहती क्या गंद बना रहे हो। अगर वो पेट से गुड़गुड़ कर भी रहे तो ठंडा बोल लग रहा तुम्हें। अजय देवगन की फिल्म थी फूल और कांटे। इसका जोक पता है कैसे डाला फिल्म? एक बोट का सीन आता है। My God, अरे ये बोट का सीन आता है। ये सब ट्रेलर में थे, और ट्रेलर में फिर भी थोड़े फनी लग रहे थे। जब ये मूवी में हुए हैं ना तो फनी बिल्कुल भी नहीं लगे मुझे। वो जब वो फूल और फिर नीचे गिरा तो कांटे बोल रहे थे ना, तब मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हैं। उस टाइम तो थोड़ा लगा था ट्रेलर में। भैया वो रैंडमली बोट में है, उड़ के जाता किसी पोल से टकराता है, बोट के अंदर ही नीचे गिरता है। संजय मिश्रा कहता है जब वो ऊपर होता है अजय देवगन, अरे फूल, वो नीचे गिरता है रैंडमली चलती हुई बोट में। अभी तक वहां पे कोई कैक्टस का प्लांट नहीं था, लेकिन कहां से आ गया? एज फर्स्ट लैंड करता है कैक्टस के पेड़ पे, उस पे पौधे पे। संजय मिश्रा पीछे कहता है अरे फूल कांटे, जोक हो गया। राइमिंग तो सुनो, बाय बाय अब खाओ फिश फ्राई। लाफिंग इन 3 2 1। तुम क्या जुनू अब हंस लेते हैं। जावेद जाफरी एक शॉर्ट में अरशद वारसी को कहता है, अरशद वारसी का नाम आदि होता है, आदि भाभी। वो कहता है आदि भाभी, पूरी भाभी कहाँ है? मेरे को तो फनी लगा था। मुझे जावेद जाफरी के में थोड़ी हंसी आ रही थी, यहाँ इंजॉय किया मैंने, मतलब थोड़ा इंजॉय किया। हंसी तो मुझे कहीं ऑलमोस्ट कहीं नहीं आई, पर इसमें लगा अच्छा ठीक है। जब वो आता था तो मुझे थोड़ा बेटर लगती थी मूवी। मेरे को तो पता नहीं, मुझे तो जावेद जाफरी की वजह से मैं पहले मैंने मूवी 2.5 दी थी, अब मैं 1 पे जा रहा हूँ। और रिव्यूज ना बोलना रिएक्ट करने को, बेचारी मूवी को अब तो देख चुके हैं, टाइम बर्बाद कर चुके हैं। एक तूफान में बोट वाला सीन है, वो तो मैं कहां से शुरू करूं, मुझे समझ ही नहीं आता। बोट ऑक्टोपस वाला समंदर पे, और पीछे रस्सी बोट पे बंधी हुई है। अजय देवगन उसको पकड़ के उसके बहुत पीछे ही भाग रहा है। अच्छा वो अबे वो डॉल्फिन लटका हुआ पानी में, फोन आता है, फोन बजता है, हाँ ये लो बच्चों अपनी माँ से बात कर लो, फोन फेंक हाँ फोन फेंक रहे हैं। पानी में गिर जाता है। सबको लगता है जो बोट पे होता है ये तो मर गया, वो पता है वापस कैसे आता है। इन्होंने लिटरली शॉट बनाया, अजय देवगन का मुंह दिखाते हैं कि भैया, सबको लगता है वो सबसे गंदा सीन था वो, बाहर आ रहा पानी से, वो मुंह इन्होंने ऐसा पीएनजी काटी, उसकी यहाँ से पीएनजी फॉर्मेट होता है फोटो का, वो लगा दी उसके ऊपर, और वो पानी के ऊपर ऐसे ऐसे करके तैरा दी until the point वो ऐसे। मैं उसको देख के बोली क्या गंद दिखा रही है मूवी। मर गया क्या हो गया, उसका दिमाग खराब है। मैंने कहा ये इतना नकली और अजीब सा क्यों लगा। They messed up big time। मैंने कहा इससे गंदा मैंने कहा इतना गंदा एक्टर है तो कोई भी बन जाएगा एक्टर लाइफ में। ऐसे एक्टर है। और जैसे वो बाहर आता है यू वुड सी वो डॉल्फिन्स की सवारी कर रहा है। दे वांटेड टू गिव अ कॉल बैक टू ये अजय देवगन का जो ये है कि भैया जो दोनों बाइक पे जो खड़ता है, जो हाँ ये उसकी पहली मूवी थी ना तब, वो ये डॉल्फिन्स में कर रहा है। एक और जोक सुनाता हूँ। इमरान हाशमी किसिस लेता है ना, तो एक सांप को गले से पकड़ लेता है रितेश देशमुख, और वो सांप ऐसे करता है, हिस्से आता है तो ये करता है रितेश देशमुख, पता कहता है अरे ई तो बिहारी है ना, बिहारी है ई तो सांपों का चुम्माशमी है, इमरान हाशमी चुम्माशमी क्लाइमैक्स में एक सीन है जहां रितेश देशमुख को एक क्लिफ से दूसरी क्लिफ पे जंप मारना होता है, और वो मोटी लड़की को उठाते हुए पीछे इन्होंने हनुमान चालीसा। कितनी बकवास वो सब चीजें थी कि कैसे कूद रहे हैं, जो पॉसिबल ही नहीं। जब कूदते हुए दिखाते, मैंने कहा इतनी दूर तो कोई जा ही नहीं सकता उड़ता, तुम तो यहीं गिर जाओगे। इन रियलिटी में अजय देवगन बच्चों भगवान को का नाम लेता फेंकता है, है, ग्रेविटी ऑफ हो जाती है, भगवान बैठे ऊपर कंट्रोल नाम ले रहा है मेरा, ग्रेविटी खाली वही नहीं, जब अजय देवगन भी बच्चों को फेंकता है, वो मोटू को इतने मोटू को फेंक देता है, इतना मोटू, वो इतना मोटू अजय देवगन से उठे ही ना। वो मोटू लाइफ में गिरेगा, ठा करके गिरता है, वो उड़ता रहा, यहाँ पे वो तो उड़ रहा है, जा रहा है। इतना उड़ के कैसे उसको कुछ कहाँ से दिया, रेड बुल पिलाई थी क्या?
ढांचा लगा दिया, मतलब उस लड़की की इस हद तक बेइज्जती कर दी कि तू इतनी भारी है, तेरे को उठाने के लिए हनुमान जी को याद करना पड़ेगा। अच्छा, रितेश देशमुख जब अब इस लड़की को उठा के एक क्लिफ से दूसरी क्लिफ कूदता है ना, इससे पहले उसकी एक रेकनिंग होती है कि यार अब मेरे को रियलाइज हो गया है कि तू मोटी है तो क्या हो गया, मैं तेरे को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो डायलॉग लिखा है वो सुनो क्या है। रितेश देशमुख कहता है, सीता मैं माता के खुद लिए राम भगवान ने समंदर पार किया था, तू तो मोटी है, तेरे को उठा के मुझे सिर्फ कूदना ही है। अबे चार चौखट चूतियों, ये समझाओ मुझे कि सीता माँ के हरण का क्या लेना देना है इसके बॉडी वेट से और इस पूरे के पूरे सीक्वेंस से। क्या डायलॉग है ये? मेरा तुम्हारे को ये कष्ट। पिक्चर की कहानी ना छोटे में समझा देता हूँ और साथ ही आज मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा के पास जो है, मेरी बेटी के पास ये वाले एग्स है, इस क्या क्या खिलौने हैं, बहुत इंटेलिजेंट एग है ये, ठीक है ना, मैच करने पड़ते शेप। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी बेटी के पास है वो है डॉक्टर किट। ये पिक्चर देखने के बाद तुम्हारे को ये डॉक्टर किट की जरूरत पड़ेगी भैया। ये इन्होंने पिक्चर बना तो दी, ठीक है, आगे बढ़ती है पिक्चर, पता नहीं कहाँ होता है, ये चारों मिल जाते हैं, चले जाएंगे कहीं, कभी दिन हो जाती है, कभी रात हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है भैया। ये है, इसमें स्कैल्पल्स को रखा जाता है, सारा का सारा इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद इस अंडे को तोड़ो तो यहाँ से कभी इसमें से वो निकलता है पर्पल कलर का ही। तो वो कहता है कि भैया कभी लाइटिंग का कुछ है ही नहीं, जब मन किया बत्ती लगा दी, जब मुझे बत्ती बुझा दी। डे में नाइट, नाइट में डे हो रहा है पिक्चर में। तो किसी ने शॉर्ट में जैकेट पहनी है, 5 सेकंड के बाद किसी और की जैकेट बदल गई, तो भैया वो आगे हुए जाते हैं कहीं पता नहीं कहाँ। अच्छा, हर जगह पे इन्होंने हर टेरेन पे शूटिंग करी है। पहाड़ पहुंच जाते, कभी बीच में पहुंच जाते, कभी बर्फ में पहुंच जाते, पता नहीं कहाँ पहुंचे मुंह फाड़ के। तो भैया आगे जाते हैं वो। अच्छा, उसके बाद ये है, पता नहीं कोई स्पून है, ये है बेटा इंजेक्शन है ये, इसमें ना फिनाइल भर के लगाओ इंद्र कुमार के चूतड़ों पर कि क्या बनाया था ना, ये क्या बनाया ये, ठीक है। उसके बाद आगे तो ये देखो, इससे होती है मेजरमेंट, इससे मेजरमेंट लिया है। तुम्हें क्या पता, कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना, आर्ट्स के हो जाए ज्यादा यार, ठीक है। ये तो मैंने को नहीं पता क्या है। आगे जाके आगे बढ़ती है कहानी। ये क्या है? अंडे इसमें अलग अलग शेप मैच करती है, तो ये शेप मैच, कौन से शेप मैच करने हैं? अंदर से ये भी निकलता है, ये इसमें ये थर्मोमीटर है शायद। बेटी इस पे चिल्लाएगी, सत्यानाश कर दिया उसका पूरा। बच्चों को बचपन से सिखाया जाए तुम्हें बड़े होकर डॉक्टर बनना है। तो भैया फिर तो आगे क्या होता है कि अबे आगे क्या होगा आगे क्या होगा, तुम्हें क्या करना है कहानी देख, तुम्हें जाना है पिक्चर देखने, कुत्ता ना जा रहा है इसको देखने। आगे पिक्चर की कहानी और उसकी पिक्चरों से चोरी करने जो बचे हुए फिल्म में एक शॉट है जहाँ हमें रिव्यू करनी पड़ती है, का एक बोना बड़ा खूंखार। भाई देखो, इतनी भी बकवास नहीं थी, मतलब बेतुकी मूवी थी, पर आप ये नहीं कह सकते कि भैया बहुत ही बर्बाद देखिए, हो हमें गया। मजबूरी थी, हमें रिव्यू करनी अब थी। तो हमारा प्रोफेशन हो गया ना, हम तो रिव्यूअर बन गए, तो हमको तो जाना पड़ता। मजबूरी में जाना पड़ा। अब हर मूवी मजबूरी में देखते हैं, बता भी देते हैं कि भैया ये गंदी होगी। जैसे अल्फा थी, अल्फा में पता था गंदी है, फिर भी हमने मजबूरी में गए कि हमने आके रिव्यू देना है। जब बाकी लोगों का सुनेंगे तो हमें काउंटर भी तो करना है, अब हाँ पे हाँ डालनी होगी, देखी होगी तभी तो बोलेंगे, रिव्यू भी तो करना है हमने कि यूएसए में लोगों को कैसा लगती है ये मूवी, जो इतने सालों से यूएसए में है। इन्होंने एक बोना बनाया है, वो लड़ता है रितेश देशमुख से, और ये शॉट, आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, हूबहू फ्रेम टू फ्रेम, सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट कॉपीड है जिम कैरी की आइकॉनिक फिल्म एस वेंचुरस। मैं इनकी फिल्म से तो वो शॉट नहीं दिखा सकता क्योंकि लीचर कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे, लेकिन एस वेंचुरा का ये वाला शॉट देखो। ये इतने बेशरम है, वो तो कॉपी किया ही। साथ ही इंद्र कुमार ने जो डायरेक्शन दी होगी ना, डायरेक्टर रितेश देशमुख को ये बोला होगा जिम कैरी की मुंह की हरकतें पकड़नी शुरू कर दे, इसका हूबहू तूने छापना है। वो शक्लें भी वैसी बना रहा है जैसे जिम कैरी शॉट में बनाई थी। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का ये वाला सीन धाप लिया। अब इंद्र कुमार तो है ही 1980 की कैसेट, तो उसे कैसे पता होगा, दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, उसको लग रहा होगा कौन देखेगा, 25-30 साल पुरानी पिक्चर है, इनको क्या पता चलेगा, ये तो साले पुष्पा का पकड़ के झूल जाए। मल्टीपल हॉलीवुड फिल्मों से जुमानजी, यहाँ वहाँ की गेम्स, एडवेंचर गेम्स, वो तो पता लग ही रहा है, छोड़ी हुई है, चोरी करी हुई है। कंटिन्यूटी तो तुम छोड़ो, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। अजय देवगन का स्किन कलर, उसका कॉम्प्लेक्शन लाइट होता जाता है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ेगी, पहले 30 मिनट में 2 शेड लाइटर, 45 मिनट में 4 शेड लाइटर, बाय द एंड ऑफ द फिल्म वो माइकल जैक्सन बन जाता है, मेलेनिन गायब हो जाता है उसकी स्किन में से। सुनील पाल के लेवल से भी गिरे हुए जोक्स है पिक्चर। इस फिल्म के राइटर है परितोष पेंटर, वेद प्रकाश, बलविंदर सिंह सूर्य और बंटी राठौर। बेटा तुम अगर ये रिव्यू देख रहे हो ना, एक काम करो, तुरंत फारिग हो जाओ, छोड़ दो ये इंडस्ट्री, तुम्हारा नहीं है, दूध दाद बेच लो, जाके डेरी डोरी खोल लो। इस फिल्म में वीएफएक्स और सीजीआई का भरपूर यूज किया गया है और वो भरपूर तरीके से चूतिया है, इतना गंदा है, इतना इनकंसिस्टेंट है दैट योर माइंड विल बी ब्लोन कि जब ये बोलते हैं आके कि 200 करोड़ रुपए हमने इस पे लगाया है। ये 200 करोड़ क्यों नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है, ये ज्यादा से ज्यादा खुद ही खाए हैं। 25 करोड़ रुपए में बन गई होगी। बाकी पैसा इन्होंने 5 से 6 करोड़ लगाया। मैं बताता हूँ किस बाकी का पैसा इन्होंने दब के लगाया है, टट पूंजी है 500 रुपए छाप पेड रिव्यूअर से रिव्यू कराने में, और सबकी सेम स्क्रिप्ट है। मैं तुम्हें कीवर्ड्स बता देता हूँ, आने वाले एक हफ्ते ये जम के हगेंगे तुम्हारी फीड्स पर। ये आपको बोलते सुनाई देंगे, धमाल 4 कॉमेडी का रिवाइवल हो सकती है। मैंने सुबह ही बोला था धमाल 4 कॉमेडी का रिवाइवल हो सकती है, अभी जस्ट में
तो खुद ही कॉमेडी लग रहा है। तेरा revival हो जाएगा। मैं पनीर पोस्टिंग नहीं कर रहा, मैं बचपन से धमाल देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ। नॉस्टैल्जिया का शीघ्र पतन मेरे मुंह पे हो गया ये पिक्चर देख के। एडवेंचरस कॉमेडी है, फ्रेश कॉमेडी है। भाई पनीर पोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, पहली बता रहा हूँ। मैं जस्ट अभी धमाल 4 देख के आया एंड दिस फिल्म एक्चुअली सरप्राइज मी। फ्रेश क्या this film क्या? Actually surprises और me. ऑनेस्टली काफी टाइम बाद इतनी फ्रेश फैमिली कॉमेडी देखने को मिली। इस फिल्म में fresh लॉली ढूंढने comedy। मत जा रहा यार। हॉरर एक्शन फिल्में तो आती जाती रहती है, लेकिन बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग फैमिली एंटरटेनर फ्रेश कॉमेडी नहीं आती, ये वो है। मूवीज और हॉरर थ्रिलर तो आते जाते रहती हैं, बट एक ऐसी मूवी जिसे बच्चे, बड़े और बुजुर्ग पूरी फैमिली साथ में मिलकर देख सके ना और खूब लोटपोट होकर हंसे। ये बोल रहा हूँ, मैंने जब फर्स्ट रिव्यू करना था उस टाइम बोला था कि मुझे तो ये नहीं समझ आया किसके लिए बनाई है। बच्चों को पसंद नहीं आनी, बूढ़े कहेंगे क्या बकवास बनी हुई है, मिडिल एज बहुत वाले बहुत। कहेंगे लॉजिकल है, बनाई इसकी किसके रेटिंग मेरी लिए? 2.5 से 1 पे चली गई है अब। वैसी मूवी बहुत रेयर होती है। और फिर वही सुनो, हॉरर कॉमेडी और एक्शन कॉमेडी देखने को मिल जाएगी, ऐसी एडवेंचरस फैमिली कॉमेडी देखने को नहीं मिलेगी। सेम स्क्रिप्ट पढ़ रहा है दूसरा बंदा। आजकल हॉरर कॉमेडी और एक्शन कॉमेडी तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, लेकिन प्रॉपर एडवेंचर कॉमेडी बहुत ज्यादा रेयर हो गई है। मैंने अभी 2 दिन पहले अल्फा के पेड पीआर पे जो वीडियो करी है उसमें यही बोला था कि धमाल में एग्जैक्टली यही होगा और ये टटपूंजियां फिर से इकट्ठे हुए हैं। ऑनेस्टली मेकर्स के ऊपर ना केस होने वाला है। नहीं सीरियसली भाई, इतनी फनी मूवी कौन बनाता है अभी तक? हाँ सर, फनी तेरे को देख के कौन funny लग रहा है। लोग हैं ये? कौन लोग हैं बाई गॉड? क्या चल के रहे? पता नहीं कौन लोग हैं ये। पीठ में दर्द हो रहा है। इनको स्क्रिप्ट ये तो बोल भी इतना अजीब रहा है। देने वाले तो चूतिए हैं ही ये, लेकिन उनसे भी बड़े धीपिटी के चूतिए हैं। ये स्क्रिप्ट को अपने तरफ मॉडिफाई भी नहीं करते अपने हिसाब से। सेम चीजें हर कोई बोल रहा है, हर कोई सेम चीजें बोल रहा है। एक हफ्ते तक हर एक टटपूंजिया जो पेड रिव्यू कर रहा है इंस्टाग्राम पे उसकी चांदी है। धमाल 4 वालों ने पिक्चर बनाने में तो पैसा लगाया नहीं, उन्होंने इन टटपूंजियों को सारा पैसा तो दे दिया। धमाल 1 है, धमाल 2 वर नेवर किड्स कॉमेडी। नंबर 5 पे आ रही है। 3 को भी मैंने 7-8 साल पहले रिव्यू किया था और वो भी इतनी ही चप्पल छाप फिल्म थी। आई मीन अगर तुम इसको देखोगे ना, यू वुड बी सरप्राइज्ड कि धमाल 3 के बाद, टोटल धमाल जिसका नाम था, उससे भी गंदी कोई फिल्म बन सकती है। तो वो धमाल 4 उन्होंने बना दी। पूरी पिक्चर में बॉडी ये सब कचरी भरे है। हुए हैं और ये कह रहे हैं कि बच्चों की तरफ एम है ये फिल्म। फिल्म के फेक अच्छे रिव्यूज डलवाने के लिए इन्होंने इंस्टाग्राम पे टटपूंजे रिव्यूअर्स को पैसा दे दिया, वो मैंने तुम्हें दिखाया। दिहाड़ी मजदूरों को क्वार्टर बांटे और उनसे पब्लिक रिएक्शन के नाम पे रिव्यू निकलवा लिया। और अब बच्चे इनके पास बच्चे, इन्होंने सैकड़ों, 100, 500, 1000 बच्चे इकट्ठे किए उनके माँ बाप के साथ। उनको सबको फ्री में टिकट और रिफ्रेशमेंट्स देके भीड़ लगवा दी थिएटर के अंदर और उनकी ना वीडियोस बना बना के बता रहे हैं कि देखो कितनी अच्छी फैमिली एंटरटेनर है। बच्चों को ये दिखा रहे हैं। क्या इतना बोगस। चिप्पड़ था बीच में, कई क्या सीन्स थे, मोटापे पे मजाक, बहुत क्या गंद था कई बच्चे क्या जगह। बताएंगे? पागल हो गई हूँ, इतनी कॉमेडी मूवी कितना पैसा बेटा? पूछो कितनी कहाँ आइसक्रीम पे मिली है? तुमको किस में हंसी आई थी बेटा जी? कौन सी आइसक्रीम मिली है? हाँ भी नहीं देखी। एक अच्छी फिल्म नहीं बनाई जाती इनसे। इतने बेहतरीन राइटर्स हैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री में, एक अच्छा राइटर नहीं इनसे पुल किया जाता। ए लिस्टर है अजय देवगन, इज वन ऑफ द टॉप ए लिस्टर्स इन द इंडस्ट्री एंड ही इज एब्सोल्युटली शेमलेस अबाउट डूइंग दिस। जितना पैसा इन्होंने फेक रिव्यूज डालने के लिए पंप किया है ना इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, उतना ही पैसा अगर ये किसी अच्छे राइटर को दे देते ना तो धमाल 4 फिर भी एक अच्छी फिल्म बनकर निकल सकती थी, चाहे वो स्लैपस्टिक होती या ना होती। इस फिल्म का बजट 200 करोड़ बताया जा रहा है। ये मात्र 50-60 भी अगर कमा जाए ना 2 हफ्ते में तो भी बहुत बड़ी अच्छा। बात होगी। मैं पिछले 3 साल से ये बात कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ कि ये जितने भी बॉलीवुड ए लिस्टर्स हैं, गदर 2 के बाद इनके हाथ में तुरुप का इक्का मिल गया है जो इनके मरते करियर, खत्म होते करियर को अगले 10-12 साल घसीट सकता है। और वो तुरुप का इक्का है सीक्वल्स का। तुम मानोगे नहीं, धमाल 5 अनाउंस हो चुकी है। इस पिक्चर के आखिरी में धमाल 5 हैज बीन अनाउंस्ड। हर पिक्चर के रिलीज पे ये बोल उसमें देना एक और कि ट्रेजर लॉजिक होगा। लगाओ, हर पिक्चर धुरंधर में ही होती, तुम तो नोलान के ये हो, नोलान के वो हो। ये सब बोलना बेवकूफी है, गधों का काम है ये। और ये बुलवा के अपनी फिल्मों को धड़ल्ले से प्रमोट करवाना पैसे दे देकर, उससे भी गलत ट्रेंड जो शुरू हो चुका है। अगर ये नहीं खत्म हुआ देन ऑल ऑफ द फिल्म्स इन द अपकमिंग इयर्स विल फॉलो द सूट। एकदम वाहियात फिल्म है, थिएटर तो बहुत दूर की बात हो गई, तुम इसे ओटीटी पे भी 30 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वेलकम टू द जंगल, अल्फा, कॉकटेल 2, हॉन्टेड 3D और एक दो बहुत ही खराब फिल्में आई हैं इस महीने, व्हिच मेक्स मी थिंक कि इतना पैसा इन प्रोजेक्ट्स में पंप कर तो रहे हैं विदाउट एनी प्रॉफिट्स, कोई देखता नहीं है। इतनी ट्रोलिंग इनकी होती है, इतनी ये पेड मार्केटिंग कराते हैं, इसके पीछे माजरा क्या है? वही तो मैं भी ये सोच रही थी जब ये मूवी देख रही थी। इतना पैसा इन्होंने लगाया है इस मूवी में, ये गंद बनाने के लिए। इनको डर नहीं होता कि हमारा लोग पैसा इतना सब डूब जाएगा? क्रिटिकल नहीं देखते से चल जाएगी, पता मगर जो लोग थोड़े से भी समझदार हैं वो बोलेंगे पूरी जंक है, नहीं। जब मूवी तो बेतुकी Sort of थी, crap. बहुत बेतुकी थी। इलॉजिकल है, बकवास है, वो पॉसिबल अगर आपके पास कुछ और करने को नहीं है तो आप जाके इसको देख सकते हो।
ऐसा है कि भैया आपको इरिटेट नहीं करेगी, बस आपको खिजनी करेगी चढ़ेगी। irritate। मुझे तो नहीं की थी। करेगी। मुझे ना, मेरे को किसी बंदे पे गुस्सा नहीं आ रहा था उसमें कि भाई तू क्यों है इस मूवी में, ऐसा नहीं मुझे हो रहा था कि तू यहाँ से चला जा, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है। जैसे कई मूवियों में तो कई आते हैं ना, तो मैं कहता हूं, तू चले जा, मेरे को तेरी, तू स्क्रीन पे मत आ। नहीं इससे पता चलता है जिसने और बनाई ये है मेरे को आलिया भट्ट के साथ 2 बार हो चुका है। उसको बनाना नहीं आता था। बहुत स्टोरी तो बहुत बकवास थी। जिसने बनाई ही डिडंट नो हाउ टू मेक इट। बिल्कुल। तो चलो आप भी बताना, आपने अगर देखी है तो कैसी लगी आपको। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।